अप्रैल से अभी तक मेरे यहाँ 409 बच्चों की डेथ हुई है। तो ये हमारे वरिष्ठ कार्यालय एनएचएम से एक लेटर आया है कि इन जो डेथ हैं इनका कारण पता किया जाए कि क्या कारण है इनकी डेथ का। उसके लिए मैंने एक टीम गठित की है और टीम गठित करके हमारी टीम काम कर रही है। जो बच्चों की डेथ हुई है उनका वर्बल ऑटोप्सी और उसके पूरे कारण सब वहाँ पे अस्पताल में जो स्टाफ है एसएनसीयू का और हमारे लेबर रूम का, उनसे इस बारे में चर्चा की जा रही है और करीब करीब हमारा इस पर पूरा काम पूरा हो गया है। और जो पेरीफेरी में डेथ हुई है उस पर भी हमारा करीब करीब काम पूरा हो गया है। और इसमें अभी कुछ दिन पहले कुछ इस तरह के केसेस जो आए थे उसमें सिविल सर्जन द्वारा वहाँ के जो स्टाफ ने लापरवाही की उनको हटाया गया है और भविष्य में हम इसी तरह की सुधार कर रहे हैं कि जिससे जो हमारी प्रसूता गर्भवती माताएं आती हैं उनका तत्काल यहाँ पे प्रसव हो बिना किसी डिले के और बच्चों को कॉम्प्लिकेशन ना हो, जिससे इस डेथ को रोका जा सके। अभी इस संबंध में हमने वहाँ पे लेबर रूम में भ्रमण भी किया, सिविल सर्जन रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ इसमें कमी भी आई है और चूंकि जैसे ही ये हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद हम जो भी कार्रवाई वैधानिक होगी वो करेंगे। क्या कारण रहते हैं सर बच्चे की मौत के पीछे? अमूमन जो सरकार का मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि मतलब जो नॉर्मल डेथ होती है वो 10% तो न्यूबॉर्न की डेथ ये नॉर्मल ही माना जाता है। और कुछ कारण ये होते हैं कि हमारे यहाँ तत्काल प्रसव में अगर उसको डिले वो हो रहा है, प्रसव हो रहा है या उसका टाइम पे यदि ऑपरेशन होना है वो नहीं हो पा रहा है या महिला को हमारे पेरीफेरी से लेट रेफर हो रहा है या उसको कोई वाहन नहीं मिला या उसके जो कम्युनिटी ग्रामीण लेवल पे या बाहर जो परिवार वाले उस महिला को समय पे हमारे अस्पताल नहीं ला रहे, ये कारण होते हैं जिससे लेबर प्रोलॉन्ग होता है। और कुछ और कारण होते हैं जो बच्चों को प्रसव में ही डिफॉर्मिटी हो जाती है जैसे किसी तो इसके कारण से ये हमारी डेथ्स होती हैं और इसको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इन डेथ को हम जितना कम कर सकें उसको कम से कम स्तर पे लाएं। और ये अभी परिणाम हमारे यहाँ देखने में मिल भी रहे हैं। जो पहले हमारी डेथ परसेंटेज ज़्यादा था अब वो हमारा डेथ परसेंटेज 6 से कम पे आ गया है। थोड़े एडमिशन परसेंटेज ज़्यादा हों पर इनबॉर्न में परसेंटेज हमेशा कम होना चाहिए। लेकिन अभी जो एसएनसीयू में हमने जो अप्रैल से लेकर अभी नवंबर तक के जो आंकड़े देखे हैं, जो एनएचएम के आंकड़े जो हमारे पास आए हैं, उनसे ये प्रतीत होता है कि हमारे इनबॉर्न का एडमिशन परसेंटेज और आउटबॉर्न का एडमिशन परसेंटेज लगभग बराबर है। इवन कई टाइम हमारे इनबॉर्न का परसेंटेज ऑफ एडमिशन ज़्यादा है। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी हमारे काफ़ी चिंतित हैं और उन्होंने इसके लिए कमेटी बनाई है, जांच के लिए वो किया है कि हमारे किसी भी प्रकार से इनबॉर्न के एडमिशन परसेंटेज ज़्यादा ना हो और इनबॉर्न में हमारी मोर्टेलिटी भी ना हो। सर, सरकार तो इनबॉर्न आउटबॉर्न को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है, कहाँ लापरवाही है? ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे कलेक्टर महोदय खासतौर से मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा, निश्चित रूप से हमारी जो मोर्टेलिटी है उसको कम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो भी हमें संसाधनों की जरूरत होती है हमेशा तत्पर रहते हैं पूरा करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो भी लूप होल्स हैं उस पर निश्चित रूप से वरिष्ठ अधिकारी आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे हैं और वो जांच करने के लिए वो हैं, वो जांच करेंगे। लापरवाही है सर, इतनी संख्या में बढ़ना, 176 डेथ होना। यस, ये अप्रैल से लेकर अभी दिसंबर तक टोटल जो एसएनसीयू की डेथ है 176 हैं, जो कि सिर्फ ये अपन बोलें तो फैसिलिटी बेस्ड डेथ हैं। बाकी और भी न्यूबॉर्न की डेथ होंगी जो कि पेरीफेरी में होंगी। तो निश्चित रूप से हमें इस जो मोर्टेलिटी है इसको सिंगल डिजिट में लाना है। तो ये अभी दूर की कौरी है, अभी तो इसमें बहुत काम करना बाकी है। तमाम संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं? हाँ, यहाँ एसएनसीयू में तमाम संसाधन उपलब्ध हैं। तो इसकी इन्हीं संसाधनों का और इन्हीं
हमारे जो यूनिट की जो कड़ी मेहनत है उसका नतीजा है कि 176 अप्रैल से लेकर अभी तक हमारे डेथ हैं, जो कि मात्र 6.8% है, जो कि 11-12%, 10% से लगभग पास में रहता था। तो हम लोग तो निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं और इसको और भी कम करने का प्रयास करेंगे।